बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं एक होम्योपैथी की इंतहाई अहम मेडिसन जिसका नाम है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा, जिसको वाइट ब्रायोनी भी कहते हैं, इसका उर्फ़ आम में नाम जो है हमारे इधर जो नर्सरियों में जो नाम बोला जाता है वो है गमली, या इसको काशरा भी बोला जाता है। ये होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रायोनिया अल्बा जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है जो हमारे पाकिस्तान के होम्योपैथी के DHMS डिप्लोमा जो है उसके निसाब में शामिल है और इसको हम प्लांट किंगडम में लेते हैं। प्लांट किंगडम से ये मुराद है कि वो जो मटीरिया मेडिका के ज़राए जिनमें मसलन एनिमल किंगडम है और इसी तरह से जितने भी किंगडम दूसरे हैं जहाँ से ये दवाई हासिल की जाती है, उनमें एक प्लांट किंगडम है जो बड़ा एक ज़रिया है जहाँ से होम्योपैथी के मटीरिया मेडिका में मेडिसिन शामिल होती है। तो ये जो हमारी ब्रायोनिया अल्बा है ये प्लांट किंगडम से तल्लुक़ रखती है और ये मेडिसिन पॉइजनस है। पॉइजनस से मुराद ये है कि ये जहरीली मेडिसिन है। अगर इसको क्यू की हालत में यानी मदर टिंचर की सूरत में अगर हम इसको पी लेते हैं तो इससे ये होता है कि पेट में इंतहाई शदीद दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है और इसके अलावा मोशन आ जाते हैं, शदीद किस्म का लर्जा होता है, बुखार होता है, बेहोशी होती है और ज़्यादातर जो है ना वो इससे जब कोमे में चला जाता है इंसान और फिर इससे डेथ का भी ये काज बन सकती है। और इसके अलावा यह है कि अगर इसको मदर टिंचर की फॉर्म में ही 4-5 रोज़ के लिए आप अपने हाथ पे स्किन पे लगाते हैं तो उससे ये ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। इस हवाले से इसको कहा जाता है कि ये पॉइजनस है, जहरीली ये मेडिसिन है क्रूड फॉर्म में, या ये कह लें कि मदर टिंचर में। लेकिन बाद ऐसी हालतें हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि बाद ऐसी हालतें हैं कि जिसमें इसका क्यू में इस्तेमाल नागज़ीर हो जाता है, उसके बगैर वो मर्ज़ ठीक नहीं हो जाता। जैसे हम आम जुबान में कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, यानी जब अगर कोई जिस्म के अंदर इस तरह का जहर है या जहर की अलामात हैं तो उस जहर को ख़त्म करने के लिए या उन अलामात को ख़त्म करने के लिए, उन सिम्टम्स को दूर करने के लिए बाज़ दफ़ा हमें ये मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करना पड़ती है। इसलिए ये कहा जाता है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर के मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब तक आपका मुआलिज आपके सिम्टम्स के मुताबिक दवाई तजवीज़ ना करे उस वक्त तक आप मेडिसिन ना लें। सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा जो है वो जो है इस तरीके से देखा जाता है कि इसको बिल्कुल ना लिया जाए। तो इसके मदर टिंचर बनाने का तरीक़ाकार क्या है? पहली बात तो यह है कि ये जब पौधा बिल्कुल अभी ग्रो कर रहा होता है, अपने पूरे जोबन पर होता है, तो उस वक्त इसकी जड़ जो है ना, ताज़ा जड़ इसकी लेकर उसका नुगदा बनाया जाता है, यानी उसका एक लुआब बनाया जाता है। उसको कूट कर अच्छे तरीके से जड़ को तो उसका लुआब बना लिया जाता है और उसको फिर सर्द कपड़े के अंदर डाल के तो उसको पुन लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है, उसका रस निकाल लिया जाता है। तो ये जो निकला हुआ रस है इसका एक हिस्सा ये और एक हिस्सा जो व्हीकल है उसको डाला जाता है अल्कोहल को, या कोई और व्हीकल, आमतौर पर इसके लिए अल्कोहल ही यूज़ होती है। तो उसको एक शीशे की बोतल के अंदर जो 50% ये होता है और 50% जो है अल्कोहल होती है, उसको शीशे की बोतल के अंदर रख के अच्छे तरीके से कॉर्क को जो है वो सील कॉर्क के साथ सील कर दिया जाता है बोतल को, और सील पैक करने के बाद इसको अंधेरे कमरे में, ठंडे कमरे में 8 रोज़ के लिए रखा जाता है। 8 रोज़ तक रखने के बाद ये आपका मदर टिंचर तैयार है। इसको आप फिल्टर कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिल्टर होने के बाद ये मदर टिंचर की सूरत में आपके पास मौजूद है और इस मदर टिंचर को हम कहेंगे कि ये 1/2, यानी इसमें जो मेडिसिन की स्ट्रेंथ है या मेडिसिन की ताकत है वो 1/2 है, यानी एक हिस्सा इसमें अल्कोहल है और एक हिस्सा जो है इसके अंदर मेडिसिन है। इस हवाले से इसको ये कहा जाता है कि इसमें 50%
मेडिसिन की ताकत है। यानी इससे जब हम पोटेंसीज बनाएंगे तो उस वक्त हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि जब हम इसकी पोटेंसी बनाते हैं तो फिर इसका एक की बजाय 2 ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, 2 ड्रॉप्स लेकर जो है ना इसकी पोटेंसी बनती है। मैं बताता चलूँ आपको कि ये वाइट ब्रायोनाई यानी ब्रायोनिया अल्बा जो है, ये हमारी मेडिसिन जिस पौधे से ली जाती है वो एक बेल की शक्ल में होता है, और जैसे ये अंगूरों की बेल होती है, और इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और जैसे ये आप कहें कि मैपल लीफ होते हैं, इस तरह के पत्ते होते हैं। और इसका जो पत्ते का सामने वाली साइड होती है वो मुलायम होती है, और इसकी बैक साइड जो होती है वो खुरदरी होती है। और इसको जो बीज लगते हैं या फल लगता है वो बिल्कुल बेरी की शक्ल में, जैसे छोटे बेर होते हैं, या जैसे आप कहें कि वो जिसको अंगूर होते हैं, इस तरह के इसको ये जो फल लगता है। और ये यूरोप में ज़्यादातर पाया जाता है, फ्रांस में और उस इलाके में, यूरोप कंट्रीज़ में ये पौधा पाया जाता है। और इसको ताज़ा को ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्रायोनिया को इम्पोर्टेड मेडिसिन को ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मेडिसिन, इसकी बेतहाशा जो फ़वायद हैं, होम्योपैथी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन किस मेडिसिन को कहते हैं, आइए इस पर भी आज ज़रा बात हो जाए। पॉलीक्रिस्ट ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक पूरे जिस्म के तमाम अज़ा पे काम करती हो। बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ दिमाग पर काम करती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं वो चेस्ट के लिए काम करती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सिर्फ एब्डोमेन के हवाले से बड़ी मशहूर होती हैं, कुछ फीमेल्स के लिए बड़ी अहम होती हैं मेडिसिन, वो मेल पे ज़रा कम काम करती हैं। बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मेल के लिए होती हैं, फीमेल पे काम नहीं करती हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो बच्चों पे अच्छा काम करती हैं और बड़ों पे, बूढ़ों पे उनका काम अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम पॉलीक्रिस्ट कहते हैं। पॉलीक्रिस्ट मुराद ये है कि ये तमाम उम्र के लोगों के लिए है, तमाम जिन्स के लोगों के लिए है, औरत है, मर्द है, उसके लिए है ये। और ये तमाम जिस्म के तमाम अज़ा के लिए इसकी अलामात मौजूद हैं जिसके मुताबिक इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन कहते हैं। दूसरी इसकी खास खूसियत यह है कि ये अक्यूट मेडिसिन है। अक्यूट से मुराद ये है कि ये फौरी तौर पर असर करने वाली दवाई है। बाज़ दफ़ा जब अचानक कोई मसला हो जाता है तो उस वक्त भी इस दवाई को दिया जाए तो ये उस पर ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देती है। मसलन एंजाइना पेक्टोरस है जो हमारा हार्ट पेन है, उसके अंदर भी इसके मदर टिंचर से एक ऐसे बंदे को जिसको शदीद हार्ट पेन हो रहा है उसकी जान बचाई जा सकती है, उसके पेन को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा यह है कि ये मेडिसिन जो है इसका तल्लुक सोरामिज़म से है। यानी सोरामिज़म से आप कह लें कि जैसे सल्फर भी सोरा में आती है कि ये एंटी सोरेटिक मेडिसिन है। और इसके अलावा यह है कि सोरा मेडिसिन आमतौर पर खुश्क किस्म की मेडिसिन होती हैं जिनमें खुश्की पाई जाती है, तो इस मेडिसिन के अंदर भी खुश्की का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको इसीलिए हम सोरा में जो है इसको क्लास में रखते हैं कि ये जैसे मियाज़म है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस और ट्यूबरकुलोसिस, ये 4 जो हमारे मियाज़म हैं इनमें इसकी क्लास जो है वो सोरा है, यानी सोरा में शामिल की जाती है। इसके अलावा यह है कि इस मेडिसिन को इसलिए भी ख़ास अहमियत हासिल है कि इसकी मोडेलिटीज़ जो है वो बहुत अहम है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो इस वीडियो में हम डिटेल से ये बता रहे हैं कि इसका तारफ़ कि ब्रायोनिया अल्बा जो है उसका तारफ़ क्या है मेडिसिन का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसके जिस्मानी सिम्टम्स, फिज़िकल जो सिम्टम्स हैं, जिस्मानी अलामत हैं वो बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके माइंड सिम्टम्स जो है उस पर बात करूंगा। और जो लास्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह मैं उस पर इसकी मोडेलिटीज़ और इसकी डोज क्या हो, इसके पोटेंसी क्या हो, और फिर इसके अलावा ये है कि इसकी मामूल अद्वियात कौन सी हैं और इसकी जो दुश्मन अद्वियात, वो मुतज़ाद अद्वियात वो कौन सी हैं, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं ये बता रहा हूँ कि मोडेलिटीज़ जो है इसकी ख़ास अहमियत की आमल है, यानी कमी बेशी से अमराज में ब्रायोनिया की ज़रूरत होती है। कहाँ पे जो है वो अजाफा है, जब किस मर्ज़ में हो रहा है,
तो उस वक़्त कौन सी जो ऐसे अवामल हैं जिनकी वजह से मर्ज़ में इजाफा हो रहा है, जब उस वक़्त ब्रायोनिया की ज़रूरत पड़ती है, और कौन से ऐसे अवामल है जिनमें कमी हो रही है, कौन से ऐसे अवामल से, और उस वक़्त हमें ब्रायोनिया की ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह मोडालिटीज़ पे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें डिटेल से बता दिया जाएगा। आज हम आपको ब्रायोनिया का चूंकि तारफ़ करवा रहे हैं कि ब्रायोनिया अल्बा जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इस हवाले से मैं इसकी ज़रा आपको तारीख भी बताता हूँ कि ये कब होम्योपैथी में ये मेडिसिन शामिल हुई और किस तरीके से शामिल हुई। डॉक्टर सैमुअल हानीमन ने इस मेडिसिन को 1817 में इसकी जो प्रूविंग है वो शुरू की, और इसको 512 जो अलामात थी, सिम्टम्स थे, वो इकट्ठे किए, और उन सिम्टम्स के 512 करने के बाद फिर यह है कि डॉक्टर हानीमन साहब के शागिर्दों ने, जो 6 की तादाद में थे, 6 शागिर्दों ने इसके 260 सिम्टम्स और इकट्ठे किए। अब ये तकरीबन 785 सिम्टम्स जो हैं, 785 सिम्टम्स जो हैं, वो आजकल जो हमें मटेरिया मेडिका प्योरा दस्तयाब है डॉक्टर हानीमन साहब का, तो उसमें ये 785 सिम्टम्स उसमें दर्ज हैं। मैं ये बताता चलूं कि मटेरिया मेडिका क्या चीज़ है और मटेरिया मेडिका प्योरा में और मटेरिया मेडिका में क्या फ़र्क है। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, ब्रायोनिया अल्बा की, कि मटेरिया मेडिका प्योरा उस बुक का नाम है जो डॉक्टर हानीमन साहब के दौर में ही अद्वियात की अलामात पर मुरतब हो चुकी थी। और ये बुक जो है, इसके अंदर जितनी भी मेडिसिन शामिल हैं वो डॉक्टर हानीमन साहब ने अपनी निगरानी में उसकी प्रूविंग उन मेडिसिन की करवाई हुई थी या की हुई थी। यानी जैसे इस मेडिसिन की मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारी है, जो डॉक्टर हानीमन साहब ने किया, तो इसमें 512 अलामात उन्होंने खुद प्रूव की, इसकी सिम्टम्स जो है उनको प्रूव किया, और 260 के करीब जो अलामात हैं वो बाद में उनके 6 शागिर्दों ने प्रूव की, और वो सारी की सारी अलामात तकरीबन 785 अलामात जो है वो मटेरिया मेडिका प्योरा में शामिल कर दी गई। इसी तरह से जितनी भी अलामात किसी भी मेडिसिन की डॉक्टर हानीमन साहब के दौर में उस मटेरिया मेडिका में शामिल हुई, जिसको हम मटेरिया मेडिका प्योरा कहते हैं, तो ये उस मटेरिया मेडिका का नाम है। अब कोई भी जो उसके बाद मटेरिया मेडिका मरतब हुआ, तो उस मुसन्नफ के नाम से वो मशहूर हुआ मटेरिया मेडिका, जिसने उसको मरतब किया। जैसे बोरक मटेरिया मेडिका हम कहते हैं, या कोई भी मुर्फी का मटेरिया मेडिका कहें आप, या कोई भी मटेरिया मेडिका, कैंट का मटेरिया मेडिका आप कहें, तो ये जितने भी मटेरिया मेडिका बाद में जो मरतब हुए, तो उनको सिर्फ मटेरिया मेडिका कहते हैं। मटेरिया मेडिका ऐसी बुक का नाम होता है जिसके अंदर जो मेडिसिन है उसकी तमाम अलामात दर्ज होती हैं, उसकी अज़ा के वाले से भी कि उसकी ज़हनी अलामत क्या है, उसकी आँखों की, नाक की अलामत, पेट की अलामत, टांगों की अलामत, पूरी बॉडी की अलामत और ओवरऑल तमाम अलामत। और मटेरिया मेडिका में उसकी मोडेलिटीज़ भी होती हैं, और उसकी मावन अद्वियात का भी लिखा होता है कि इस दवाई की कौन सी मावन अद्वियात हैं, और इसके अलावा ये भी लिखा होता है कि इसकी मुतज़ाद अद्वियात कौन सी हैं। इसके अलावा मटेरिया मेडिका के अंदर ये भी डिटेल दी होती है कि ये किस पोटेंशियल में इस्तेमाल होनी चाहिए ये मेडिसिन। अगर उस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल तफसीलात होती हैं कि जो हमारे होम्योपैथी में शामिल होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उसके बाद ब्रायोनिया अल्बा जो है, इसकी आज जो हमें मटेरिया मेडिकाज में, मुख्तलिफ मटेरिया मेडिकाज में जो अलामत मिलती हैं वो तकरीबन 3000 है। अब को मैं अगर सिंपली ये कहूँ कि ये इतनी अहम ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है कि इसकी तकरीबन, इस मेडिसिन से तकरीबन 3000 अमराज का इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये सारी अलामत जो हैं, जो भी 3000 बीमारियां जिनको आप कह लें, कि उनका इलाज अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स है। फर्ज किया अगर किसी बंदे के जिस्म में दर्द है और उसमें हरकत से इजाफा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसकी दवाई जो है वो ब्रायोनिया नहीं है। जिस मेडिसिन में भी, जिस भी बीमारी में हरकत से इजाफा हो रहा हो अलामात में, तो इसका मतलब यह है कि उसकी दवाई ब्रायोनिया होगी। तो ये जो अलामत है, इसी तरह से ये 3000 जो बीमारियां हैं,
उनकी हम उस वक्त तक कोई दवाई तजवीज़ नहीं कर सकते, ब्रायूनिया तजवीज़ नहीं कर सकते जब तक कि उसकी अलामात इससे मैच ना कर रही हूँ उस बीमारी की। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करना चाहिए। और ये जो 3000 अलामात और या ये 3000 बीमारियां जिनका इलाज हम ब्रायूनिया से कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ही आपको बताने वाला हूँ। आप मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उस पर कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में भी अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।